नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। हाल में ही खबर आई थी कि मशहूर सिंगर उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण जल्द ही शादी करने जा रहे हैं। इसके बाद आदित्य ने श्वेता संग अपने रिश्ते पर खुलकर बात की थी, लेकिन अब बेटे आदित्य नारायण की श्वेता संग शादी की बात पर उदित नारायण ने ऐसा बयान दिया है कि हर कोई हैरान हो गया है। दरअसल एक इंटरव्यू में उदित नारायण ने कहा कि हम कई सालों से श्वेता अग्रवाल को जानते थे, लेकिन सिर्फ आदित्य की फ्रेंड के तौर पर। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि आदित्य नारायण और श्वेता अग्रवाल एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। एक दिन आदित्य मेरे पास आया और कहा कि वो श्वेता से शादी करना चाहता है। इस पर मैंने उसे सिर्फ इतना ही कहा कि अगर आगे चलकर कुछ भी होता है तो माँ बाप को दोष मत देना। उदित नारायण का ये बयान सोचने पर मजबूर करता है कि वो इस शादी से खुश हैं या नहीं। वैसे अब आदित्य की शादी कोरोना काल में होने जा रही है। ऐसे में इकलौते बेटे आदित्य की शादी को लेकर उदित नारायण थोड़ा उदास हैं। उदित नारायण चाहते थे कि आदित्य की शादी धूमधाम से हो, लेकिन कोरोना ने उनकी ख्वाहिशों पर पानी फेर दिया। अपने इकलौते बेटे की शादी में वो अपने सभी गेस्ट को बुलाना चाहते थे और अब अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1 दिसंबर को कम लोगों के बीच मुंबई में ही आदित्य की शादी होगी। उदित नारायण चाहते हैं कि उनके बेटे आदित्य जल्द से जल्द सेटल हो जाएं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शादी समारोह में 50 से ज़्यादा मेहमानों की अनुमति नहीं है, जिस पर आदित्य ने कहा है कि वो मंदिर में बहुत ही सिंपल तरीके से शादी करेंगे। आगे सिचुएशन बेहतर होती है तब वो एक बड़ी रिसेप्शन पार्टी देंगे। आपको बता दें कि आदित्य नारायण 10 साल पहले श्वेता अग्रवाल को अपना दिल दे बैठे थे। दोनों की पहली मुलाकात आदित्य नारायण की डेब्यू फिल्म शापित के सेट पर साल 2010 में हुई थी। तब से ही यानी कि पिछले 10 साल से आदित्य और श्वेता एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और अब इतने साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया है। सिंगर और टीवी होस्ट आदित्य नारायण ने हाल ही में लॉकडाउन की वजह से होने वाली आर्थिक तंगी के बारे में भी बताया था। उन्होंने कहा था कि अब उनके अकाउंट में महज 18,000 रुपये ही बचे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।